नमस्कार दोस्तों। हिंदुओं का मास जीनोसाइड, हम इसके बारे में जाने उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं का मास जीनोसाइड, एक रिजर्वेशन के अगेंस्ट शुरू हुआ प्रोटेस्ट बदल जाता है हिंदुओं के लिए जीनोसाइड। वहां की प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करके देश छोड़ के चली जाती है, पर उस प्रोटेस्ट का जो मेन उद्देश्य था वो उनके जाने के बाद पूरा हो जाता है। लेकिन नहीं, क्योंकि जमात इस्लामिया ने उस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया और उस प्रोटेस्ट की आड़ में उसने हिंदुओं को शिकार बनाया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उन्हें कितनी मदद की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उस देश की बिल्डिंग में तुमने भी मदद की, तुमने भी टैक्स पे किया। उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ काफिरों का खून। वही हुआ, हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, उन्हें जिंदा जला दिया। আচ্ছা ঠিক আছে বলেন কি হয়েছে বন্ধু? আমার ওই বাড়ি গরু খাওয়াতে ছিলাম, মোটরসাইকেলে उनको मार के उनके शवों को पुल से लटका दिया गया, सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम अगर काफिर हो तो तुम्हारा यही हश्र होगा। जिन मंदिरों में हिंदुओं ने उन लोगों को खाना खिलाया, उनके त्योहारों के टाइम खाना खिलाया, उन्हीं मंदिरों की मूर्तियों को पहले तो तोड़ दिया जाता है, फिर उन मंदिरों में आग लगा दी जाती है। ये तो वो वीडियोस हैं जो इंटरनेट डाउन होने से पहले अपलोड हो गए, जिसमें हमें इस्कॉन, काली मंदिर, चिटगोंग के मंदिर दिख रहे हैं। असल ग्राउंड रियलिटीज इस आप और हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हिंदुओं को बोला गया घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो अगले दिन का सूरज देखने को नहीं। हिंदू स्टूडेंटों ने अपने हॉस्टल की छतों में पहुंच के वहां से अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद गए। आप तो कहेंगे तो मूर्खता है भाई, हो सकता था तुम भीड़ से लड़ जाते तो बच जाते या भाग जाते, नहीं। वहां खड़ा हुआ हिंदू वो ये जानता है
कि अगर मैं कूद के मर जाऊंगा तो शायद मेरी मौत आसान होगी, अगर मैं जमात के लोगों के हाथ लग गया तो मेरी क्या दुर्दशा होगी, तो वो सोच भी नहीं सकते। स्त्रियां घर से चीख रही हैं कि हमारे घरों को आग लगा दी जा रही है, हमारी बेटियों को उठा ले गए हैं, उनका बलात्कार करके लाइव स्ट्रीम किया गया है। जंगली कुत्तों के जो झुंड होते हैं ना, उसकी तरह एक लड़की को उठा के लेके गए गैंग रेप के लिए, और वहां उसे उसका रेप करके लाइव किया। जिन हिंदुओं ने सोचा कि हम एनजीओ में काम करके देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं हिंदुओं को मार रहे हैं, जूतियां चटवा रहे हैं और न जाने क्या क्या। और ये मत सोचिए कि पुरुष ही होगा, उसमें उनकी स्त्रियां भी बराबर की हकदार है। आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर होगी, आप शायद कश्मीर भूल गए, पर उन्हें याद है, उस एक जमात को याद है, उस एक कौम को याद है कि वो क्या कर रही है, उसे क्या करना है। आप शायद खुश हो रहे हो कि मेरा बच्चा विदेश जा रहा है, मेरा बच्चा लंदन पढ़ने जा रहा है, मेरा बच्चा अमेरिका पढ़ने जा रहा है, पर ये कौम, ये जमात पूरे विश्व में है और सिर्फ एक ही मोटो है, काफिरों को खत्म करना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप बूढ़े हैं, जवान हैं, आप अपर कास्ट हैं, आप लोअर कास्ट हैं, उन्हें सिर्फ काफिरों को मारो। या फिर तो लव जिहाद का शिकार हो जाओ या फिर कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो ये पृथ्वी, ये शरीर वो छुड़वा देंगे। अलग तरह की लहर चली। 2 दिन तो लोगों की चुप्पी थी, शायद उन्होंने सोचा नहीं था, पर हिंदुओं, इतने बेहोश मत हो जाओ कि तुम अपनी ही रक्षा ना कर पाओ। इकट्ठा होने की जरूरत है। और ये मत समझो कि सारे हिंदू एक से हैं, सभी हिंदुओं में डर है, नहीं। हम हिंदुओं के बीच में भी ऐसे लोग हैं जो हिंदू होने पर गर्व नहीं करते हैं। वो वही मल्लेच्छ हैं, वो वही जमात के लोग हैं जो हिंदू बनने का नाटक कर रहे हैं। ढूंढिए अपने जैसे अच्छे लोगों को, कोशिश करिए अपनी व्यवस्था बनाने की, अपना सिस्टम बनाने का, एकजुट रहने की कोशिश करिए। और हां, शस्त्र का अभ्यास शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक कहावत है ना, अगर बगल वाले घर में आग लगी है और आप निश्चिंत हैं, तो इसका मतलब अगला नंबर आप ही का है। आपको बहुत सोशल पोस्ट मिल जाएंगे जो ये कह रहे होंगे कि 20-30 करोड़ तो हम ही हैं, और 20-30 करोड़ हिंदुओं में ही हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते। बस अगला हश्र आप ही का है, होगा बांग्लादेश से। अगला नंबर आप ही का है। इतने सुन्न मत हो जाइए, इतने स्वार्थी मत हो जाइए, इतने इंटेलेक्चुअल होने का नाटक मत करिए कि आप अपना ही सर्वाइवल भूल जाए। सर्वाइवल इज द बेसिक एंड द फर्स्ट राइट, इज द राइट टू लाइफ। आपका जिंदा रहना, ये शरीर को होल्ड करके रखना, इस शरीर को स्वस्थ रखना सबसे इंपॉर्टेंट। आज देख लीजिए, क्या शेख हसीना के पास पैसा नहीं था,
क्या उसके पास और सहूलियतें नहीं थी? सब थी ना। लेकिन जब एक कौम आई चढ़ती हुई, किसी ने उसका साथ नहीं। जिन देशों में वो एज अ गेस्ट गई थी, उन देशों ने उनके लिए दरवाजे बना दिए। जिन लोगों ने उसकी रक्षा की कसम ली थी, उन्होंने ही उसे अल्टीमेटम दे दिया। हिंदुओं, जागो, शक्ति अर्जन करो, एकजुट होना की आदत डालो, क्योंकि ये कौम अपने हिडन एजेंडा, गज़वाए हिंद और काफिरों का खात्मा या कत्लेआम करके रही। आप इंटरनेट में सर्कुलेट हो रहे जितने भी वीडियो है सबको उठा के देख लीजिए। इंसान मर गया है, फिर भी उसके गुप्त अंग का नुमाइना किया जा रहा है कि वो हिंदू है। इंसान मर गया है, फिर भी उसे मूर्ति पे लटका के चप्पल या जूते मारे जा रहे। उसे बीच सड़क पर रख के आग लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि तुम काफिर हो और उन्हें एक आनंद, एक चरम सुख का अनुभव होता है तुम्हें तड़पाने। जरा सोचिए, मुस्लिमों के पास जाने के लिए 50 देश हैं, ईसाइयों के पास 100 से ज्यादा देश हैं, पर हिंदुओं के पास कितने देश हैं? कितने स्टेट हैं जो अपने आप को ऑफिशियली कहते हैं वी आर हिंदू? आपने अलग अलग कंट्रीज के बारे में सुना होगा कि वो इस्लामिक स्टेट उनके डॉक्यूमेंटेशन में है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। यहां तक कि बांग्लादेश जो शुरुआत सेक्युलर स्टेट से हुआ था, लेकिन ओवर द टाइम इस्लामिक स्टेट बन गया। जहां हिंदू पॉपुलेशन कभी 23% हुआ करती थी, वो घट के 8% रहे, और अब तो शायद उससे भी कम। पाकिस्तान खत्म होने को आ गई, वहां के हिंदू भाग के भारत आ रहे। श्रीलंका, वहां के हिंदू छोड़ छोड़ के भारत आना चाह रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत, जहां आज भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, हमारी मदद करे, और आप और हम सेक्युलर स्टेट का विजन लिए। सोच लीजिए, अगर आपके पास हिंदू राष्ट्र नहीं है और आपके यहां बांग्लादेश जैसी गतिविधियां होती हैं, आप में बांग्लादेश की तरह आपका भी शिकार होता है, तो आपके पास गुहार लगाने के लिए कोई देश भी नहीं है। आप किन नेताओं की बात कर रहे हैं जो पैलेस्टीन पे हो रहे अटैक को ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन करके एक इवेंट चला रहे होते हैं? वही लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पर शांत हैं। आपके बड़े बड़े नेता जो अपने आप को जनेऊधारी, अपने आप को हिंदू बताते हैं, वो एक छोटा सा ट्वीट कर रहे हैं कि हम नई गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे कि बांग्लादेश में शांति और नॉर्मलेसी हो। क्या वो आपकी मदद करेंगे? आज बांग्लादेश से बचे हुए हिंदू या भाग रहे हिंदू बॉर्डर पे खड़े इंडिया बांग्लादेश की, क्या हमें अंदर एंट्री दे दीजिए? नहीं मिल रही उनको। सोचिए, उस
हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसे वास्तविकता, उसे मेटेरियलाइज करने का समय आ गया है। आपको अपनी गवर्नमेंट्स पे प्रेशर बनाना चाहिए, अपने लोकल पॉलिटिशियंस पे प्रेशर बनाना चाहिए कि हमें हिंदुओं के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए। आप भी ज्यादा खुश मत होइए, आप बहुत सारे स्टेट्स में हिंदू माइनॉरिटीज में आ गए हैं। आप शायद उन पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट भूल गए होंगे जो वो खुलेआम कह रहे हैं कि आधे घंटे के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे कौन कितना ताकत रखते। सोचिए, एकजुट होइए और शस्त्र और अपनी आत्मरक्षा करना सीखिए, नहीं तो बहुत ही जल्द आप भी इतिहास के पन्नों में ही सिमट के रह जाएंगे। খারাপ অবস্থা আমাদের। ওই 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 দাঁড়াও, আমার লাইট কি বাড়া কাট দে, কাট দে, কাট দে, কাট দে, কাট দে। খুব খারাপ অবস্থা আমাদের বাবু পাড়ায়, আমাদের বাড়ির কাছেই। খালি খালি থাকেন, খালি বৃষ্টি হয়েছে যায়। মোটর সেট করবো, কারেন্টের বাড়ি আর মোটর সেট করবো, থাকাও কথা কয়। বাড়ি চাকা, বাড়ি বাড়ি